नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मित्रों, हम लोगों ने इतिहास के महत्वपूर्ण 700 क्वेश्चंस को देखा है हम लोगों ने, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लगाए मध्यकालीन भारत तक के इतिहास का क्वेश्चंस हो गया था। अब हम उसके आगे देखेंगे क्वेश्चंस कि मराठा साम्राज्य तथा उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था मुगलों का, उसमें और उसके आगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम देखते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारियों का क्रम क्या है। तो देखिए, क्रम पूछता है और उसी में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन हुए? संभाजी, संभाजी का राजा राम, राजा राम का शिवाजी द्वितीय और शिवाजी द्वितीय के बाद साहू। पेशवा का क्रम क्या है? तो प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ बना 1720 में, साहू ने इसको बनाया। फिर उसके बाद बाजीराव प्रथम बना, बालाजी बाजीराव बना, फिर माधव राव नारायण बना। उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? तो बहादुर शाह का। शाह ए खबर के नाम से किसे जाना जाता है? बहादुर शाह को। शासक निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अली बंधु थे। कौन कौन थे? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। इसका नाम अच्छे से याद किए रहिएगा, क्योंकि नाम पूछता है तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, ऐसा ऑप्शन देता है। ये क्वेश्चन मेरा एक बार गलत हो चुका है, इसलिए मैं इसको दूसरी बार अपने उसमें शामिल किया हूँ इसको। शासक निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को। अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनने वाला मुगल शासक कौन था? शाह आलम था। वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर कब पहुंचा? 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। तो यहाँ 17 मई 1498 हो गया और बंदरगाह क्या है? कालीकट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया? तो उस समय वहाँ के राजा जमोरिन थे, इन्होंने उसका स्वागत किया। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा जो है प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया। यूसुफ आदिल शाह से गोवा किसने जीता? तो अल्फांसो द अलबुर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा जीता। भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो द अलबुर्क को। एक क्वेश्चन पूछ चुका है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो कोचीन में। इसको आप पूको से याद कर सकते हैं। पुर्तगाली की कोचीन में जो है पहली व्यापारिक कोठी खोली गई। 2-3 बार इसको आप जब पढ़ेंगे तो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन है? डच था, ये मिस्टेक हो गया है। तो प्रथम डच यात्री कौन है? कार्नेलियन हाउट मैन है। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? मुसलीपट्टनम में। तो इसको डीएम से याद कर लीजिए। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? मुसलीपट्टनम में। और इन्होंने प्रयास किया था 1608 ईस्वी में कि सूरत में हम अपनी व्यापारिक कोठी खोलें, लेकिन वहाँ खोल नहीं पाए। 1611 में मुसलीपट्टनम में जो है व्यापारिक कोठी जो है अंग्रेजों की खुली। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? सूरत ने। या फ्यस हो गया। तो मित्रों, इसको जो है एक लाइन में हम कर सकते हैं कि विभिन्न देशों के द्वारा कहाँ पे व्यापारिक कोठी खोला गया। तो पुको में डीएम एम फंस गए, ऐसे मतलब इसको आप याद कर सकते हैं कि पुर्तगाल कोचीन में हो गया, डच मुसलीपट्टनम में, अंग्रेज मुसलीपट्टनम में, फ्रांसीसी सूरत में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन कब हो गया? तो 1760 ईस्वी में वेदरा के युद्ध में, 1759 ईस्वी में वेदरा के युद्ध में डचों का पतन हो गया। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कब अधिकार पत्र प्रदान किया? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंस था, जो 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज क्या था? तो रेड ड्रैगन था। जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को 1615 ईस्वी में किसके दरबार में भेजा था? तो जहांगीर के दरबार में। गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने का अधिकार कितने रुपए में दिया? तो 500 पैगोडा वार्षिक में।
मुंबई शहर की स्थापना किसने की? गेराल्ड ओंगियार ने। निशान क्या होता है? बंगाल के शासक द्वारा अंग्रेजों को प्रदान की गई व्यापारिक छूट निशान कही गई। कोलकाता नगर की नींव किसने रखी? तो जॉर्ज चारनॉक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, पांडिचेरी की स्थापना किसने की? तो फ्रांसिस मार्टिन ने। कब की? 1674 ईस्वी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस के द्वारा समाप्त हुआ? तो एला सेपल की संधि 1746 से 1748 तक चला था प्रथम कर्नाटक युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब जो है समाप्त हुआ? पांडिचेरी की संधि पे 1749 से 54 तक चला। तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? पेरिस की संधि से 1756 से 1763 चला। कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ये महत्वपूर्ण है, और किस संधि से समाप्त हुआ ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। बांडीवास की लड़ाई कब हुई? 1760 ईस्वी में। अंग्रेजी सेना ने किसके नेतृत्व में? आयारकूट के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से परास्त कर दिया। तो पूछता है फ्रांसीसियों की पराजय कैसे हुई? बांडीवास की लड़ाई में, और उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आयारकूट ने। बंगाल का संस्थापक कौन था? मुर्शीद कुली खां था। किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया? तो मुर्शीद कुली खां ने। इजारेदारी प्रथा तथा तबाकी ऋण किसने प्रदान किया? मुर्शीद कुली खां ने। गिरिया का युद्ध किसके बीच हुआ? 1740 ईस्वी में सरफराज तथा अलीवर्दी खां के बीच। काल कोठरी की त्रासदी कब घटित हुई? तो 20 जून 1756 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे। तो यही घटना काल कोठरी की घटना कहलाती है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव एवं नवाब सिराजुद्दौला के बीच। सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजय हो गया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लाइव के हाथों की कठपुतली मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? तो मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मीर कासिम ने। इसको मुकामों से आप याद कर सकते हैं। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है कासिम ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1764 ईस्वी में अंग्रेजों तथा मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। किस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया? ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछ चुका है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 में हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त किया। 67 से 69 तक चला था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया? टीपू सुल्तान ने। जैकोबियन क्लब का सदस्य बनने वाला सुल्तान कौन है? टीपू सुल्तान है। शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस सन में समाप्त हुआ? किस संधि से समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि से। द्वितीय आंग्ल युद्ध 1780 से 1784 तक हुआ। किस संधि से समाप्त हुआ? मंगलौर की संधि से। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 चला। किसके शासनकाल में? कार्नवालिस के शासनकाल में। ये किससे समाप्त हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि से। इसको यम यम यस करके आप याद कर सकते हैं कि मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम की संधि से आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम, द्वितीय, तृतीय का समापन हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। 1780 से 84 के बीच हुआ। किस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया। 1799 में कौन वायसराय था? कमेंट करके बताइए आप लोग। किस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात थी कि अंग्रेज के साथ मिलके मराठा और हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ रहे थे। आगे देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस सन से समाप्त हुआ?
तो श्रीरंगपट्टनम की संधि से 1792 ईस्वी में। सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की? गुरु नानक ने। गुरु नानक किसके समकालीन थे? बाबर व हुमायूं के। संगत एवं पंगत की स्थापना किसने की? गुरु नानक ने। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। गुरमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद ने। अंगूरी से इसको याद आप कर सकते हैं कि अंगद ने गुरमुखी लिपि का शुभारंभ किया। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को किसने प्रचलित किया? तो अमरदास ने। अमृतसर नामक शहर की स्थापना किसने की? तो रामदास ने। राम नाम अमृत याद कर सकते हैं कि रामदास ने अमृत शहर की स्थापना की। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन ने। हरमंदिर साहब का निर्माण किसने कराया? गुरु अर्जुन देव ने। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया? हरगोविंद ने। किस सिख गुरु को औरंगजेब से मिलकर गुरु पद के बारे में समझाना पड़ा था? तो हरकिशन की मृत्यु जो है चेचक से हो गई थी। इनकी मृत्यु जो है चेचक के कारण हो गई थी। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की? औरंगजेब ने। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ये जो है 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो 1666 ईस्वी में पटना में। खालसा पंथ की शुरुआत किसने की? 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास था। शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से क्यों विख्यात है? यहाँ पर बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों की मौत के घाट उतार दिया था, इसलिए शहादरा को जो है कत्लगढ़ी के नाम से जाना जाता है। दल खालसा का नेतृत्व किसने किया? जस्सा सिंह आहलूवालिया ने। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकरचकिया मिसल से। मिसल अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है समान। अमृतसर की संधि कब व किसके बीच हुई? तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को मेटकाफ तथा महाराजा रणजीत सिंह के बीच। सिख गुरुओं का क्रम क्या है? तो सबसे पहले गुरु नानक आए, गुरु अंगद आए, अमरदास आए, रामदास आए, अर्जुन देव आए, हरगोविंद हरराय हरकिशन आए, तेग बहादुर आए, गुरु गोविंद सिंह आए। तो ये जो है कि 10 जो है गुरु हैं, इनका क्रम है, पूछ लेता है कभी कभी सीरियल वाइज लगाने के लिए। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845-46 में। कैसे समाप्त हुआ? लाहौर की संधि से। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा दिलीप सिंह अंग्रेजों के संरक्षण में किस संधि द्वारा आ गए? तो भैरववाल की संधि हुई 22 दिसंबर 1846 को। इसी संधि के द्वारा राजा दिलीप सिंह जो है अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए और इनको पेंशन पे रख लिया अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंह संप्रदाय का अंतिम शासक कौन था? तो राजा दिलीप सिंह थे। दलीप सिंह। डलहौजी ने संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कब कर दिया? 29 मार्च 1849 को। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने लगाई? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। शाह आलम द्वितीय को किस संधि द्वारा कंपनी के संरक्षण में ला दिया गया? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी दिसंबर 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल और बिहार के लिए किसे उप दीवान नियुक्त किया गया? तो यहाँ देखिए, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए राजा सिताब राय। यहाँ ई की मात्रा, इसमें ई की मात्रा, ऐसे इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हैं कि बंगाल के लिए मोहम्मद रजा और बिहार के लिए सिताब राय। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग थे, 1784 से 85। लेकिन जब गवर्नर की बात होगी, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। किसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना की? तो वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में। मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना किसने की? तो 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के द्वारा प्रथम मदरसा की स्थापना कलकत्ता में की गई। जोनाथन डक्कन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। यानी संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? जोनाथन डक्कन ने। ये किसके शासनकाल में किए? तो 1782 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में जोनाथन डक्कन ने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। गीता का अनुवाद किसने किया? तो विलियम विल्किंस ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस गवर्नर के शासनकाल में हुई? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1784 ईस्वी में
सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। भारत का प्रथम समाचार पत्र क्या है और यह किसके द्वारा जारी किया गया? तो 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में जेम्स अगस्टस हिक्की ने भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशित किया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध तथा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना 1784 में। इस समय वायसराय कौन था? वारेन हेस्टिंग था। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया गया, जो किस सिद्धांत पर आधारित था? तो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पे। किसने कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ लागू किया गया? तो अस्थायी बंदोबस्त जो है जमींदारों के साथ लागू किया गया। अस्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व की दर क्या है? तो 10/11 भाग कंपनी को तथा 1/11 भाग जमींदार को दिया जाता था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? जॉन शोर ने। तो मित्रों, ये जो है 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे इतिहास के। हम आशा करते हैं आप लोगों के लिए जो है उपयोगी साबित होंगे। तो आप लोग जो है इसको 2 से 3 बार देखिए। सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन सबको लुसेंट की बुक से छांट कर लाया गया है। हम आशा करते हैं आपको अच्छे लगेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक जो है शेयर करिए, लाइक करिए तथा चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम में अपना अमूल्य योगदान दीजिए। जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।